क्या मुझे बताएगा कि रात इंडिया और इंग्लैंड वाले मैच में फ्लड लाइट्स बंद क्यों हो गई थी? क्या किसी बच्चे ने नीचे से तार तो नहीं खींच दी थी? बताएं ना भैया, ये फ्लड लाइट्स क्यों बंद हो गई? हमारा तो दुनिया का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन ग्राउंड्स हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं। लेकिन फिर क्यों फ्लड लाइट्स अचानक से बंद हो गई? बताएं ना मुझे भैया। और आधा घंटा ये मैच क्यों रोकना पड़ा? यहाँ तक के खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में चले गए थे कि भैया पता नहीं लाइट्स आएगी भी या नहीं आएगी। अगर लाइट्स आएगी तो ग्राउंड में जाकर खेल लेंगे, अगर लाइट्स नहीं आएगी तो चले फिर भैया हम अपने ड्रेसिंग रूम में ही आराम करेंगे, वहां पर ही खाना खाएंगे, वहां पर ही सो जाएंगे। शर्म से डूब मरने का मकाम है भैया। जब पाकिस्तान के अंदर किसी भी मैच के अंदर लाइट्स बंद हो जाती थी ना, लाइट्स बंद हो जाती थी, सबसे पहले हमारे भारतीय मीडिया के ऊपर शोर मचाया जाता था कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल मेयार के ग्राउंड्स नहीं है। देखिए इनकी तो लाइट्स ही नहीं चल रही, यहाँ खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं। और रात वाले मैच में क्या हुआ भैया? बता दे ना, कोई आकर बताए ना, जो हेटर है ना, बताएं आप मुझे। रचिन रविंद्रा के सर पे चोट लगी ना, तो हमने बहुत ज्यादा इशू बना दिया कि भैया पाकिस्तान में ग्राउंड में लाइट का इशू है, उसकी वजह से वो इंजर्ड हो गए। 24 घंटे भी नहीं गुजरे भैया, 24 घंटे, जब हमारे स्टेडियम्स की भी लाइटें ऑफ हो गई। मैं आपको कई बार बता चुका हूं भैया कि ये जो लाइट्स है ना, ये टेक्निकल, देखिए टेक्निकल जो इश्यूज होते हैं ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये किसी भी समय हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी दुनिया के किसी भी ग्राउंड में हो सकते हैं। लेकिन हमें हमें सबक कभी नहीं मिलेगा, हमने नफरतें फैलानी ही फैलानी है। अब मैं आपको बोलता हूं कि भैया जाए पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने वो जो कजाफी स्टेडियम के अंदर नई डांसिंग लाइट लगा दी है ना, पाकिस्तान को बोले, मोहसिन नकवी सर को बोल देंगे, मोहसिन नकवी सर आप ये लाइटें हमें दे दें प्लीज, आपने ये चाइना से इंपोर्ट की हैं, ठीक है, हमें दे दें, हमारी लाइट्स बंद हो रही हैं। आधा घंटा हमें इंतजार करना पड़ता है, हमारी लाइट चली जाती है, पता नहीं कोई बच्चा नीचे से तार खींच देता है या फिर कोई और इश्यूज आ रहा है, प्लीज आप अपनी लाइटें हमें दे दे। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। देखिए मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि लाइटें अच्छी नहीं है, ये मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब पाकिस्तान के अंदर पीएसएल के मैचेस हो रहे होते हैं, लाइट्स अचानक से कोई टेक्निकल इश्यूज की वजह से बंद हो जाती है, तो हमारे भारतीय मीडिया के ऊपर ऐसे बुंचाल आ जाता है कि पता नहीं भैया क्या हो गया। और ये फिर इस तरह के शब्द बोलते हैं पाकिस्तान के बुग्ज में आकर कि मैं यहाँ पर आपको बता नहीं सकता कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होनी चाहिए। रचिन रविंद्रा इंजरी का शिकार हो गए, हारिस राव इंजरी का शिकार हो गए। इनको अकल के अंधों को यह नहीं पता कि हारिस राव के कोई बॉल नहीं लगा भैया, उनके तो कोई उनके पेन की वजह से वो इंजरी का शिकार हुए हैं, ठीक है। लेकिन नफरतें फैलाना इनका मेन काम है। लेकिन देखिए 24 घंटे के बाद हमें सबक मिल गया। अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाला जो मैच था ना, हमने यही ब्लेम लगाया था ना कि पाकिस्तान में ये जो डांसिंग लाइट है, इनकी वजह से जो है वो रिचर्ड रविंद्रा जो है वो इंजरी का शिकार हुए हैं। वो बॉल को पकड़ रहे थे, उनको बॉल नजर नहीं आया और उनके फेस के ऊपर बॉल लगा और वो ब्लड उनके फेस से निकला और जिसकी वजह से वो इंजरी का शिकार हुए। और अब चैंपियंस ट्रॉफी वहां पर नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमने इतनी बातें की, इतनी घटिया बातें की, हमारे भारतीय कार्टून नेटवर्क वालों ने स्पेशली तौर पर। रात में मैं कार्टून नेटवर्क वालों को देख रहा था, खैर उन्होंने भारतीय मैनेजमेंट को भी नहीं छोड़ा भैया। ये जो कार्टून नेटवर्क वाले हैं ना, ये किसी को नहीं छोड़ते, ठीक है, ये अपने घर वालों को नहीं छोड़ते, तो पाकिस्तान के तो ये फिर आपको पता है इतने ज्यादा खिलाफ हैं, इतनी ज्यादा ये नफरतें फैलाते हैं। वो ये इनको भैया, इनके जो है ना बंदा ऐसा थप्पड़ लगाए और इनको भगाए इनको कि ये टेक्निकल इश्यू है। इन अकल के अंधों को ये नहीं पता, मुंह उठाकर लाइव करने के लिए आ जाते हैं कि भैया ये टेक्निकल इश्यू है, दुनिया के किसी भी ग्राउंड में हो सकता है। और मैंने सबसे पहले क्यों बोला कि भारत हमारा दुनिया का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है और क्रिकेट को भारतीय बीसीसीआई चलाती है, फिर हमारी लाइटें क्यों बंद हो जाती हैं? हमें भी ऐसा करना चाहिए ना कि हम भी चाइना में जाएं, वहां से लाइटें इंपोर्ट कर ले अपने लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने तो की है ना। पाकिस्तान के पास दुनिया की जितनी 3 लाइटें लगी अभी तक किसी ग्राउंड में नहीं लगी, सिर्फ पाकिस्तान में वो जो डांसिंग लाइटें हैं, ठीक है। और हमें भी वहां से इंपोर्ट कर लेनी चाहिए ताकि हमारी भी लाइट बंद ना हो। 7.1 ओवर में जब रोहित और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे ना, 300 रन का जब लक्ष्य चेंज कर रहे थे, तब जो है फ्लड लाइट जो है, एक पूल की सारी लाइटें बंद होगी, एक पूल की सारी फ्लड लाइटें जो है ना वो बंद हो चुकी थी। और खिलाड़ियों ने 10 मिनट इंतजार किया, 15 मिनट इंतजार किया ग्राउंड में खड़े होकर, लेकिन लाइट्स नहीं आई।
और फिर खिलाड़ियों को भैया ये मजबूर पूरी होकर दुनिया में ड्रेसिंग जलील रूम होते में जाना लेकिन पड़ा बाज नहीं कि आते। चले भैया वहां पर जाकर इंतजार करते हैं, पता नहीं इनकी लाइट से कब ऑन होगी। और मैं आपको बता दूं, ये जो फ्लड लाइट्स है ना, ये जो स्टेडियम के अंदर लगी होती हैं, दुनिया के किसी भी स्टेडियम में लगी होती हैं, ये दोबारा जब चलने में ना समय लेती हैं, कम से कम आधे घंटे का समय लेती हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और उन्होंने सोचा कि चले देखते हैं कि भैया लाइट आएगी तो मैच खेल लेंगे, अदरवाइज यहाँ पर ही हम आराम करेंगे, खाना पीना खाएंगे और सो जाएंगे। और ये इतने बेशर्म लोग हैं, सिर्फ इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने नेगेटिविटी फैलानी होती है। पाकिस्तान के ग्राउंड तैयार नहीं हो रहे, पाकिस्तान ने ये खंदक खोद दी है, यहाँ पर इन्होंने बंदे गिराने, यहाँ पर प्लेयर्स गिर जाएंगे, यहाँ पर बॉल्स गिर जाएगा, इस गंदे नाले में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब देखें ये इतने बेशरम सॉरी माजरत, मेरा गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, लेकिन कोई बात नहीं, इनकी मैं पूरी छितरौली ही करके जाया करूंगा, ठीक है। तो ये इतने बेशर्म और ढीठ लोग हैं। जिस दिन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच हुआ ना, चले वो मैच भी आप एक साइड पे रखें, जिस दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्टेडियम का इफ्तिताह किया ना, ये टीवी पर बैठ कर एंजॉय कर रहे थे। देखें कितने बेशर्म ढीठ लोग, नफरतें फैलाने वाले, दोनों जनता को आपस में ये लड़वाने वाले हैं। खुद ये एंजॉय करते हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ एंजॉय करते हैं खुद ये, ठीक है। पाकिस्तान की टीम के साथ खेलते हैं, पाकिस्तान के मैचेस को कवर करते हैं। दूसरी तरफ इनको देखें, दूसरी तरफ इनकी मुनाफकत चेक करें, ये पाकिस्तान को ट्रोल करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान को ट्रोल क्यों करते हैं, सिर्फ अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए ये पाकिस्तान को ट्रोल करते हैं। इनको कभी शर्म नहीं आएगी, कभी शर्म नहीं आएगी। रात जब लाइटें बंद हुई ना, लाइटें बंद हुई तो मुझे फौरन पीएसएल के वो मैचेस याद आ गए जिसमें चलते मैच में लाइट बंद हुई थी पाकिस्तान में, और भारत के अंदर से इतनी इतनी क्रिटिसिज्म देखने को मिली थी कि पीएसएल को बंद कर देना चाहिए, पीएसएल का कोई मेयार नहीं है, पाकिस्तान के ग्राउंड्स इंटरनेशनल क्रिकेट के मेयार के नहीं है, इतना क्रिटिसिज्म देखने को मिला था, ठीक है। और रात रात भैया जब लाइटें बंद हुई ना, मैंने पहले सोचा कि मैं अभी भी लोग बनाऊं, मैंने कहा नहीं, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, फ्रेश उठेंगे और फिर इनकी छतरोल करेंगे कि ये टेक्निकल इशू है भैया, ये किसी भी ग्राउंड में हो सकते हैं, किसी बड़े से बड़े ग्राउंड में भी हो सकते हैं, ठीक है। कभी किसी को ऐसे मत ट्रोल किया करें, नफरतें मत फैलाया करें। आप जो है ना क्रिकेट के ऊपर एनालिसिस किया करें, खिलाड़ियों को आप कर लें जितना क्रिटिसिज्म करना है, ठीक है, लेकिन किसी हद में रहकर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। ये था एक इंडियन स्पोर्ट जर्नलिस्ट, इंडियन एंकर, जिसने इंडियन मीडिया की, इलेक्ट्रिक मीडिया और सोशल मीडिया की दोनों की धज्जियां उड़ा के रख दी। दूसरों का मजाक बनाने वाले खुद मजाक बन के रह गए। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान कल दूसरा ओडीआई मैच खेला गया। इंडिया की बैटिंग चल रही थी कि पूरे स्टेडियम की लाइटें बंद हो गई और पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे। रविंद्रा को एक बॉल रखी थी कैच के दौरान, लेकिन वो कैच नहीं पकड़ सके, उनको डायरेक्ट बॉल लगी, उन्होंने लोग लाइटें सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। भाई हमसे लाइटें मंगवा लो, तुम्हारे पास तो लाइटें है ही नहीं है, इतनी नहीं है तुम्हारे पास औकात, नहीं तो हमें बोल देते पाकिस्तानियों को, हम तुम्हें एलईडी लाइट भेज देते। तुम्हारे पास खरीदने की औकात नहीं है, इतने पैसे नहीं है, तो पूरे स्टेडियम की लाइटें गुल हो गई हैं। सुन ली अपने बाप की बातें। जो दूसरों का मजाक बनाते ना, वो खुद मजाक बन जाते हैं। तुम्हारे अब्बा ने ही तुम्हारी ठुकाई लगा दी, इंडियन ने ही तुम्हें ठोक दिया, और करो दूसरों के मतलब ऐसी बातें। तुम लोगों को इज्जत रास नहीं आती, पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार होते हो, पूरी दुनिया में बदनाम होते हो, लेकिन फिर भी तुम लोग बाज नहीं आते हो। ये भी तुम्हारा ही एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट है जिसने तुम्हारी ठुकाई लगाई। हकीकत को छुपाते हो, प्रोपोगंडा करते हो, मोदी के कुत्तों की तरह सारा दिन बहू 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 करते हो, और तुम लोगों का कोई काम नहीं। हमेशा सुबह उठते हो, रात को 12 बजे तक पाकिस्तान के खिलाफ भौंकना शुरू होते हो, लेकिन तुम्हें कोई हड्डी नहीं डालता। ऐसे भी तो हैं, ये भी तो आप जैसा ही है, ये भी तो इंडिया में रहता है, लेकिन हकीकत को प्रमोट करता है, झूठा प्रोपोगंडा नहीं करता। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिएगा, और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।